वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। और आज का जो लेक्चर है मेरे भाई, ये मैं उसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व। मैंने उस वीडियो में बताया था आप लोग को, जो डिफिनीशन ऑफ नेचर उसके बारे में बताया है, जो है इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आप लोग को वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, कॉमर्शियल लॉ का कल पेपर था रेलवे थर्ड सेमेस्टर के, तो वहाँ आवश्यक तत्व के ही बारे में पूछा था। तो आप लोग को ही पता होगा कि ये यहाँ से पूछे जाएंगे इसी तरीके से। तो आप लोग एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या आप लोग लॉ कर रहे हैं, या प्रेजेंट टाइम में कर चुके हैं, या एडवोकेसी में है, चाहे जिसमें हो मेरे भाई, आप लोग लास्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो आप लोग के लिए ज़रूरी है। या आप लोग लास्ट डिपार्टमेंट से नहीं जुड़े हैं तब भी आप लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कानून जानना सबके लिए अधिकार है। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप लोग के जो है रोज़ करते होंगे किसी न किसी से, रोज़ प्रॉमिस करते होंगे, रोज़ वादा करते होंगे कि मैं आपके साथ ये रहूँगा ज़िंदगी भर, ऐसा वैसा, ये सब सारी चीज़ें आप लोग डेली करते होंगे। चाहे वो लोग अनमैरिड हो या मैरिड हो, या आप लोग जो है किसी से जो है पैसे उधार लेते हैं या पैसे तौर पर देते हैं, ये सब सारी चीज़ें भी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो इसी के बीच से जो है मैं आप जो है पढ़ाऊँगा वैध संविदा की आवश्यक तत्व क्या होते क्या नहीं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, और तभी आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, और नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिएगा लोगों के बीच में, और लाइक ज़रूर करके जाइएगा मेरे भाई। मेरी मेहनत पसंद आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के जो है अनुसार ऐसे सभी प्रकार संविदा हैं यदि जो है सक्षम पक्षकार की स्वतंत्र सहमति से किए गए हों, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हों, व किसी भी अधिनियम द्वारा शून्य घोषित ना किए गए हों। ये पॉइंट है मेरे भाई, पॉइंट करके लिखिएगा। संविदा है उपरोक्त परिभाषा के अनुसार एक वैध संविदा के लिए जो तत्व आवश्यक हैं, देखिए वह निम्न अनुसार हैं। नंबर फर्स्ट, 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। नंबर 2, करार प्रस्ताव या स्वीकृति होना। नंबर 3, पक्षकारों की आपस में विधिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होना चाहिए। और चौथा पॉइंट, करार के पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। धारा जो है 11 और 12 में बताया गया। अगला पॉइंट देखिए, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति धारा 13 में, और विधिपूर्ण प्रतिफल जो है धारा 23 में, यौन विधि के उद्देश्य की धारा जो 25 और 30 में बताया गया। वह करार अन्य विधि के शून्य घोषित ना किया गया हो, वो धारा 26 और 30 में बताया गया है। यदि अपेक्षित है तो लिखित व रजिस्टर्ड होना चाहिए संविदा। देखिए, अब 8 पॉइंट मैंने बताया, ये 8 पॉइंटों पे मैं आप लोग को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ इसमें क्या कहा गया। ठीक, चलिए स्टार्ट। देखिए मेरे भाई, 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना मतलब ये एक वैध संविदा का आवश्यक तो होता है कम से कम 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं के प्रस्ताव से स्वीकृति होने या स्वीकृति दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं खुद अपने आप को पैसा दे रहा हूँ और खुद मैं ही स्वीकार भी कर रहा हूँ, मैं देनदाता भी हूँ और स्वीकार भी कर रहा हूँ, लेता भी हूँ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, 2 व्यक्ति या 2 से अधिक होना ही चाहिए। करार प्रस्ताव या स्वीकृति के बारे में देखिए, एग्रीमेंट, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस। 2 या 2 से अधिक पक्षकारों के बीच जो है करार या समझौता होना आवश्यक होता है। प्रस्ताव स्वीकृति करार के आवश्यक तत्व है। उदाहरण देखिए, आ और बा से उसका स्कूटर 2000 में खरीदने का प्रस्ताव करता है। बा जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इन दोनों के बीच जो है करार हो गया पूरी तरह। देखिए, मैं हूँ, अगर आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये पेन मेरे पास एक है या कुछ भी है, आप लोगों को दे रहा हूँ और आप लोग उस चीज़ को स्वीकार कर लिए, तो यही जो है आप लोग का जो है माना जाएगा, क्या हो गया कि आप और जो है मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया, जिसे हम लोग करार कहते हैं। ठीक, सिंपल सा मतलब। पक्षकारों की जो है आपस जो है संवैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। देखिए, वैध अनुबंध के लिए ठहराव के पक्षकारों की आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होना आवश्यक है। एक व्यक्ति द्वारा अपने मित्र के यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार करना अनुबंध नहीं है मेरे भाई, सिंपल सा मतलब। जैसे उदाहरण जानिए, सामान का क्रय विक्रय करने संबंधी ठहराव अनुबंध का रूप लेते हैं, क्योंकि इन ठहरावों में पक्षकारों के मध्य जो वैधानिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल देखिए। करार के पक्षकार संविदा करने के लिए जो है सक्षम होने चाहिए। 11 और 12। अनुबंध की वैधता के लिए जो है ये आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए पूरी तरह से, सही बात है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जो है केवल वे व्यक्ति ही अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। कौन कौन? देखिए, जो है कौन से व्यक्ति हैं? वयस्क हो, धारा 11, और स्वस्थ मस्तिष्क के हो, जो है दूसरा पॉइंट धारा 12 में बताया गया। और तीसरा जो है राजनियम द्वारा अनुबंध के लिए जो आयोजन घोषित नहीं किए गए। ये 3 पॉइंट जरूरी है मेरे भाई। ठीक,
आगे देखिए आप लोग का इसमें 5वां पॉइंट, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति धारा 13 में बताया गया है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो इसे सहमत कहते हैं। वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों की जो है सहमति ही प्राप्त नहीं है मेरे भाई, ये कहा गया है। सिंपल सा मतलब अपितु वह है सहमति पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित तत्वों के आधार पर प्राप्त सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। सिंपल सा मतलब आप लोग सेक्शन पढ़ेंगे ना तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से एक बार जाकर के पढ़ भी लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैंने इस सेक्शन को जो है अच्छे तरीके से तोड़ दिया, अपने लैंग्वेज में बता दिया और आप लोग को समझ में आ जा रहा है। देखिए पहला पॉइंट है इसमें उत्पीड़न पर जो है जिसे हम लोग कहते हैं परपीड़न धारा 15 में बताया गया। अनुचित प्रभाव असमयक असर धारा 16, कपट धारा 17, देखिए दुव्यपदेशन अथवा जो है मिथ्या कथन जो है धारा 18 में बताया गया। गलती या भूल मिस्टेक जिसे हम लोग कहते हैं धारा 21 और 21 में बताया गया। अगला पॉइंट देखिए विधिपूर्ण प्रतिफल धारा 23 के जो है और विधिपूर्ण उद्देश्य धारा जो है देखिए 24, वे सब करार समुदाय है यदि वे किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किया गया हो। उदाहरण देखिए का, खा व गा अपने द्वारा कपट से अर्जित किए गए जो है या किए जाने वाले अभिलाभों के आपस में विभाजन के लिए करार करते हैं। करार शून्य है क्योंकि इसका उद्देश्य विरुद्ध नहीं है मेरे भाई। सिंपल सा मतलब वह करार अन्य विधि के जो है लिए शून्य घोषित न किया गया हो। धारा 26 और 30, अनुबंध की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि वह ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए ठहरावों में से नहीं होना चाहिए। सिंपल सा मतलब यदि अपेक्षित है तो लिखित में रजिस्ट्री होना चाहिए। देखिए वैध अनुबंध का एक आवश्यक लक्षण है यह है यदि भारतीय अनुबंध अधिनियम अथवा देश में प्रचलित किसी अन्य राजनियम द्वारा जो है अनिवार्य हो तो ठहराव लिखित व संपत्तियों द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि इन वैधानिक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया हो वह ठहराव राजनयिक द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। सिंपल सा मतलब ये 8 पॉइंटें थे और ये 8 पॉइंटों के लिए आप लोग को 4 से 5 पेज में एक क्वेश्चन को करना ही है और 4 पेज का हो गया मेरे भाई। आप लोग को ये फुल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे भाई। अगर आप लोग को कॉन्टैक्ट ला के बारे में या ला के जो है किसी भी जो है सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू।